हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वक्त आ गया है प्री बोर्ड पे फोकस करने का। जैसा भी हाफ ईयरली गया, जैसे भी तुम्हारे यूनिट टेस्ट गए, डन एंड डस्टेड हो गया, खत्म करते हैं, है ना। अब फोकस करते हैं मेन टॉपिक्स पे। मेन टॉपिक्स मतलब अगर मैं क्लास 12th सीबीएसई की बात करूं तो जो ज्यादा कंटेंट है, जो अपन को ज्यादा पढ़ना है, वो है मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, उससे पहले ही शुरू हो जाता है हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स। 4 चैप्टर हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, बहुत सारी नेम रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो एक मैंने बिल्कुल पैक्ड और बेहतरीन शेड्यूल बनाया है। ये जो अभी आपके नेक्स्ट 10 मिनट्स में जो आपका मैं दिखाऊंगा, इसमें नेक्स्ट 1 महीने में कैसे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करनी है। आ जाइए, पूरा ब्रह्मास्त्र सॉल्यूशन मैं यहां पे लेके आया हूं। आप बिल्कुल अभी 0 पे हो, 0 पे सवार हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, आज से लग जाना। आज ये जो जब वीडियो देख रहे हो उसके शाम से लग जाना और नेक्स्ट 30-31 दिन में आ जाना। और मैं तुम्हें बता दूंगा कि अगर तुमने मेरा पूरा ये फॉलो किया है, अगर तुमने मेरी लाइव क्लासेस देखी है, क्योंकि इसी चैनल पे लाइव क्लासेस भी चलेंगी, तो दोस्त ये इजीली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवरकम कर जाओगे, है ना। बाकी जो शुरू के चैप्टर्स हैं, मतलब अभी तो मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, शुरू के मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशंस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ये भी मैंने इनको भी करा रखा है। तो अगर आपको वो शुरू वाला देखना है तो वो देख सकते हैं। अभी अपनी बारी है ऑर्गेनिक की। तो सबसे पहले अगर मैं पहले हफ्ते, फर्स्ट 7 डेज की बात करूं, तो अगर आप बिल्कुल बेसिक पे हैं, बिल्कुल 0 पे हैं, तो दोस्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 11th की है, तुम बोलोगे सर मास्टर क्या ही बात कर रहे हो, अब मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि मैं क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ूंगा। मैंने वो नहीं बोला, मैंने बोला हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स के बारे में। इनको हेलो बोलो, इनको पकड़ो, इसकी एनसीईआरटी पकड़ो पहले वीक में। क्यों सर, ये तो चैप्टर ही है, हमें तो बेसिक चाहिए। इस चैप्टर में बेसिक है, इस चैप्टर में बेसिक है, बहुत अच्छे से बेसिक दे रखा है। ठीक है, कौन कौन से बेसिक हो गए? अरे यार, रेजोनेंस क्या होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे कैसे मेरे बॉन्ड आते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यहां पे देख रहे हो। तो बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमको होती है ऑर्गेनिक समझने के लिए, वो सब। और ये है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। पहले वीक में अपन को जीओसी कवर करनी है। सर कहां से पढ़ेंगे? एनसीईआरटी उठा, हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स कर, थोड़ा सा क्लास 11, थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक में दिक्कत है, क्लास 11th में चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, उठाओ उसको पढ़ो। इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, कॉन्जुगेशन, मतलब यही जो कॉन्जुगेशन रहता है, रेजोनेंस, ये सब अपन को क्लियर करना है। पहले वीक में ये करो, मैं तुम्हारे लिए हेल्प करूंगा। अभी ही चैनल पे आपको मिल जाएगी एक वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि जब तुम्हें मैं बोल रहा हूं फॉलो करने के लिए, तो मैं भी तो फॉलो करूंगा। मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, 15-20 मिनट की, एग्जैक्ट बताऊं तो 21 मिनट की वीडियो है। देख लेना, रेजोनेंस क्लियर हो जाएगा। मैं आपका उसमें मैंने इंडक्टिव और मीजोमेरिक इफेक्ट भी समझाया है, अलग से और वीडियो बना दूंगा। तो साथ साथ अपन चलेंगे। पहले वीक में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन को कवर करनी है। मैं बढ़ता हूं आगे, आते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स पे। ये जो सेकंड वीक है, इस सेकंड वीक में मैं ये नहीं बोल रहा कि सर इतने फंक्शनल ग्रुप कैसे करूंगा। ये सारे फंक्शनल ग्रुप है जो क्लास 12th में है, बोर्ड में है, और बार बार आएंगे, परेशान करेंगे। तुम सोच, अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग में डाउट लेके चल रहे हो कि सर मैं ये नहीं पढ़ूंगा, मैं इसको छोड़ के जाऊंगा, बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे, फिर तो आप ये साइंस या फिर केमिस्ट्री तो छोड़ ही दो। बोर्ड में परेशान करेगा, आधे कम से कम नहीं तो 40% यहां पे लिखा हुआ है, बोर्ड में परेशान करेगा। सीयूईटी, कहां कहां जाओगे, कहां कहां से भागोगे? सीयूटी में आ जाएगा, नीट में आ जाएगा, जी में आ जाएगा। तो भैया भागना तो ऑप्शन नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है? ये सारे हैं, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, उसके बाद मेरा अमीन्स। तो इन सबको ना अभी के लिए, मतलब इस वीक में आपको पहचानना आना चाहिए। मैं बहुत बेसिक बात बोल रहा हूं, पहचानना आना चाहिए कि अच्छा ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, कैसे क्या है, प्रिपरेशन पढ़नी है। पहले वीक में आप इनकी सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पढ़ोगे, कैसे ये प्रिपेयर होता है, कैसी कैसी इसकी सिंथेसिस है, बस देख के बता दूंगा। अच्छा ये अल्कोहल है, अल्कोहल कौन कौन सी रिएक्शन से बनता है, वो सब।
समझ में आया पहले वीक का। अपन बढ़ते हैं, मतलब ये सेकंड वीक है, 2 वीक हो चुके हैं। अपन ने 2 वीक में क्या किया है, पहले तो जीओसी कवर कर ली और फंक्शनल ग्रुप्स अपन ने पहचानना स्टार्ट कर दिया है। हम फंक्शनल ग्रुप को देख के हमें अच्छा लगता है कि हाँ अरे यार ये तो अमीन है, ये तो ईथर है, या ये एस्टर है। बहुत लोग ईथर और एस्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये कंफ्यूजन अपन को मिटानी है। अगर हमें फंक्शनल ग्रुप अच्छे लगने लगेंगे देखने में, हमें फंक्शनल ग्रुप पहचानने में दिक्कत नहीं होगी ना, तो यार बहुत ईजी चीज है। ठीक है, तो ये करना है। और इसके साथ साथ ये जो मैंने लिखे हुए हैं इनको ऐसे नहीं छोड़ना है, इनकी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर छोड़ो, वो हो गया, आपको इसको IUPAC नेमिंग करनी है। क्या बोला मैंने, आपको भर भर के जितना हो पाए इन सब की, अरे पीछे आ जाओ, ये लिखेगा नहीं क्या, हाँ ठीक, आगे बढ़ो। इन सब की आपको आना चाहिए IUPAC नेमिंग। बहुत इजी है, मैंने करा रखी है, अगर आपको देखनी हो तो वहां पे भी देख सकते हो, बाकी मैं सेशंस में कराऊंगा भी। आप NCERT जैसे अगर मैं अभी बात करूं तो कौन सा चैप्टर चल रहा है, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर चल रहा है जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब, तो इस चैप्टर में बने रहो। इसके बाद मैं एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा, तो साथ साथ मैं चल रहा हूं, साथ साथ तुम मेरे बने रहो। 4 बजे क्लास होती है, अभी तो ट्यूसडे और सैटरडे को होती है, धीरे धीरे डेली क्लास हो जाएगी, तो बहुत अच्छा है। अभी फोकस करते हुए चलो, फॉलो करते हुए चलो, एंड में तुम सोचोगे सर और ठंड आ जाए तब मैं पढ़ाई करूंगा, तो यार फिर आगे बढ़ाते ही रहो, प्रोक्रेस्टिनेशन की तो कोई सीमा नहीं है। एक दिन पहले भी तुम बोल सकते हो कि एक दिन पहले ही मैं कवर कर लूंगा। समझ आया। अपन आते हैं, इतना अगर क्लियर हो गया, फिर आते हैं अपन वीक 3 पे, है ना। आते हैं वीक 3। वीक 3 में अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हल्की हल्की बहुत अच्छे से मतलब समझ आने लगी है। जब समझ आने लगी है तो आती है रिएक्शन मैकेनिज्म। सर रिएक्शन मैकेनिज्म, हाँ, SN1 कैसे होती है, SN2 कैसे होती है, समझ आया। ये सारी रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे, कौन सा इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, कहां कहां जाता है, ये सब अपन को करना है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अपन बढ़ते हैं आगे। उसके बाद बिल्कुल बेसिक से करेंगे। बेसिक मतलब कि तुम लोगों को यही नहीं पता कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तुम लोगों को यही नहीं पता इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो यहां पे अपन को न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल वाली कहानी तो बिल्कुल क्लियर करके रखनी है। कौन किस पे अटैक करेगा, इस पे C डबल बॉन्डों पे, इस पे कौन अटैक करेगा। अगर तुम्हें यही नहीं पता है कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो मेरा आके यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो यार उसमें दिक्कत है। तो ये सब अपन को इसमें कवर करना है, चाहे वो एडिशन हो, एलिमिनेशन हो। एलिमिनेशन में यहां पे अपने में जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीटा एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन करना हो, या रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो। समझ आया, क्लियर हुआ। और एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आप लोगों को ध्यान रखना है, जो मेरा फॉर्मेशन या फिर स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ध्यान रखना। स्टेबलाइजेशन, कार्बोकैटायन को हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तुम बोलोगे कि ये कार्बोकैटायन क्या रीअरेंज हो सकता है क्या, ये होती है मेरी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये कार्बोकैटायन रीअरेंज हो जाता है, और रीअरेंज होके कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये साइक्लोहेक्सेन ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। 6 मेंबर रिंग में कैसे होता है, क्या है, वही अपन को इन में कवर करना है, वीक 3 में कवर करना है। समझ आया, समझ आया, इतना क्लियर हो गया। अगर इतना क्लियर है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा, हाँ सर ये ठीक है। और कहीं डाउट वाउट आए, कुछ प्रॉब्लम्स लगे, तो कमेंट बॉक्स में ही बता देना, मैं उसका वही रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो अलग से उस पर वीडियो भी बन जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपन बढ़ते हैं आगे, आते हैं आखिरी हफ्ते में, और आखिरी हफ्ता जो है उसमें यहां अगर तुम देखोगे तो बहुत सारी नेम रिएक्शन लिखी हुई है। ये सारी नेम रिएक्शन आपको टिप्स पे ध्यान होनी चाहिए। टिप्स पे मतलब इनको ना, अगर तुम देखोगे मैंने 2 स्लाइड में कर रखा है। 2 स्लाइड का क्या मतलब है, एक पेज पे आपको ये लिखना है, A4 शीट के दोनों साइड ये, एक पेज पे ये, 2 पन्ने, ऐसे 2 पन्ने फड़फड़ाने चाहिए कि 2 पन्ने में मेरी सारी नेम रिएक्शन है। अगर ऐसे 2 पन्ने में नेम रिएक्शन होगी तो तुम्हारी कभी दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी देखा, चलते फिरते देख लिया, अच्छा ये ऐसी होती है, अच्छा ये सैंडवेयर ये है, अच्छा वुड्स फिटिंग ये है, वुड्स में मेरा कार्बन एटम्स डबल, एलिफेटिक कार्बन एटम्स डबल हो जाते हैं, फिटिंग में मेरे एरोमेटिक कार्बन एटम्स डबल हो जाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अभी के लिए तुम्हें लग रहा होगा मास्टर क्या क्या है, सैंडवेयर, गेटरमैन, कोच, फेंकेलस्टीन, श्वार्ट्ज, कुछ नहीं है, बहुत इजी रिएक्शंस है,
बहुत इजी, कोल बेरोजन मंटली मेंशन सब पढ़ोगे, एल्डोल तो पढ़ चुके होगे, मतलब हेलो एल्केन सेलो एल्केन अरीन अगर आपने कर लिया तो ये सब कर लोगे, ठीक है। तो ये सब यार बहुत इजी है। HVZ रिएक्शन हो गई, एक दो तो मैंने नाम यहां पे लिखे नहीं है क्योंकि वो रेयरली क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन आता है अगर तुमने ये सवाल सारी कर ली, ये और ये, बस खत्म है, फिर तुम्हारी ऑर्गेनिक चकाचक हो जाएगी। और सुनो, आखिर में, जब वीडियो के बिल्कुल आखिर में ही आ गए हैं, तो मैंने आपके लिए एक और एक्स्ट्रा चीज रखी है। बढ़िया है, आपने सब कवर कर लिया, लेकिन आप ना हल्का सा डेली डेली, मतलब मैंने 30 दिन का बताया, 30-31 दिन का, आपको डेली शाम को 20 क्वेश्चंस करने हैं। 20 क्वेश्चंस करने हैं। किसके करने हैं सर? मुझे नहीं पता, एनी चैप्टर सर। 20 क्वेश्चन कौन से होने चाहिए? 20 क्वेश्चंस आपके PYQs होने चाहिए। इतना कर लो यार, अगर तुमने इतना कर लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक भी नंबर कट जाए ना, आ जाना इधर ही, इधर ही मेरे पास ही। और सुनो, अगर इतने सब मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप लोग पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, है ना। पर्सनली आप मुझे मेल कर सकते हो, shikhar.singh@247.com पे। समझ आया? कहीं भी दिक्कत ऑर्गेनिक में या कोई भी केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इस वीडियो में ऑर्गेनिक है, लेकिन केमिस्ट्री में कहीं भी डाउट है, आ जाना मेरे पास, बता दूंगा। समझ आया? तो आई होप कि आपको नेक्स्ट एक महीने में, मतलब नवंबर तक, 15 नवंबर 20 नवंबर तक कैसे मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकता हूं, उसका मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट, बोलो बहुत अच्छा है। मैं हर साल, क्योंकि तुम लोगों की एक ही पहली बार 12th है, हम तो हर साल 12th देते हैं, तो दोस्त हर साल मैं उनको बता दूं, हर साल बच्चे बहुत ज्यादा एक्सेल कर जाते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुई हो कि कैसे क्या करना है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, ताकि उनको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक, मतलब एक विजन मिले कि हाँ, मुझे ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ना है। क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं वो ऑर्गेनिक को समझते हैं यार रटना है, रटना नहीं है, समझना है, रट अपने आप जाएगी। क्लियर है? ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।